अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 16 अप्रैल 2026। सबसे पहले देख लेते हैं जी KC100 को। सर KC100 की आज के कैंडल की अगर बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट साइड वे डेली की जो है क्लोज हुई है। अब कल अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो इंशाल्लाह KC100 173.100 या 300 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर लो ब्रेक होता है तो हमारे पास ये गैप फिल होने के चांसेस है, जो कि है 165 की जानिब जो है KC फिर बढ़ सकता है। ठीक है, सो हाईली चांस फिलहाल अगर देखे जाए तो ऊपर जाने के हैं, क्योंकि जो है हमारे पास वीकली हाई ब्रेक हो चुका है। सो नेक्स्ट जो है यानी कि कल जो है कोई बैड न्यूज़ अगर ना आए तो इंशाल्लाह हाई चांस है कि KC100 ऊपर जाता हुआ ही दिखाई दे। ओके जी, इसी के साथ अब कुछ देख लेते हैं स्टॉक्स को। ओके जी, OGDC की बात की जाए तो OGDC में जैसे कहा था कि यहाँ पे रेंज है और हाई अगर ब्रेक होता है तो इंशाल्लाह ये जो हमारे पास एक क्लीन एरिया है ये फिलअप होगा। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं हमारे पास उसके बाद ऑलमोस्ट तकरीबन 6% जो है OGDC ऊपर जा चुका है। ठीक है, अभी फिलहाल ये एक रीटेस्ट लेवल है फॉर डाउन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने की तवक्को है। अगर दोबारा OGDC 303 304 पे आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। ओके जी, OGDC के बाद अब हम देख लेते हैं मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री को। सो मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री आज जो है बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। नेक्स्ट यानी कि कल की कैंडल अगर यहीं पे बुलिश क्लोज होती है तो हम दोबारा बाइंग देखेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। दोबारा से हम 86 या 87 की तरफ MLCF को जाता हुआ देखेंगे और वहां अगर डबल बॉटम बनता है तो इसमें हम बाइंग करेंगे। सो कल की इंपॉर्टेंट है कैंडल, तभी हम बाइंग का इसमें कुछ सोचेंगे। साजगार को देख लेते हैं। सो साजगार की जैसे बात की थी कि ये कैंडल जो है ऊपर क्लोज हुई है तो उसके बाद बाइंग का कहा था और ऑलमोस्ट काफी ऊपर जा चुका है। यहाँ पे अब देखें जिस जगह पे है तो रेजिस्टेंस क्रिएट है और आज की कैंडल भी जो है ऑलमोस्ट हमारे पास बेरिश क्लोज हुई है। सो तवक्को है कि कल भी जो है वो बेरिश आ सकता है और ये जो गैप हमारे पास छोटा सा है फिलअप कर सकता है। ठीक है, सो इसमें अगर दोबारा साजगार हमें 1979 या 1980 के ऊपर मिलता है तो इसमें हम बाइंग करेंगे। ओके जी, साजगार के बाद क्विक देख लेते हैं अब मीज़ान बैंक को। सो मीज़ान बैंक की अगर बात की जाए तो उसी जगह पे अभी भी जो है फिर रहा है। कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल की कैंडल यहीं पे बुलिश क्लोज होती है तो आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास वीकली दोबारा से जो है ऊपर क्लोज होगी एक रेजिस्टेंस के ऊपर और हमारे पास डबल कंफर्मेशन ऑलमोस्ट जो है ब्रेकआउट की आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो है कल यहीं पे बुलिश क्लोजिंग आती है यानी कि 493 से ऊपर बुलिश क्लोज होती है, क्वीन क्लोज होती है, तो आप इसमें बाइंग करें। मीज़ान बैंक इंशाल्लाह फिर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ओके जी, हप्को की बात कर लें तो हप्को की जैसे मैंने बात की थी कि हमारे पास रीटेस्ट आ चुका है, उसके बाद मैंने कहा था कि बुलिश क्लोजिंग हो तो आप बाइंग करें। इस बुलिश क्लोजिंग के बाद बाइंग का कहा था और ऑलमोस्ट जो मैंने टारगेट बताया था जो कि था 226 वो हिट हो चुका है और दूसरा मैंने टारगेट बताया था 229 का, वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास हिट हो चुका है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है हप्को में ऑलमोस्ट तवक्को की जा सकती है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आएगी। ऑलमोस्ट अगर 217 पे दोबारा हप्को आपको दिखता है तो आप हप्को में बाइंग कर सकते हैं। ओके जी, TOMCL देख लेते हैं। ओके जी, TOMCL। सो TOMCL की अगर बात की जाए तो मैंने मार्केट जब यहाँ पे थी मैंने बाइंग करवाई थी और ऑलमोस्ट हमारे पास इसमें अच्छा खासा गेन आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास 11% का इसमें गेन आया है और अभी भी जिस तरह से TOMCL रुका हुआ है इंशाल्लाह तवक्को है कि कल ये अगर लो ब्रेक नहीं होता है तो हमारे पास ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर कल हमारे पास ऑलमोस्ट 39 अगर ब्रेक होता है 39 प्राइस जैसे ही ब्रेक होती है तो आप यहाँ पे अपनी जो है प्राइस एंट्री लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं ऑलमोस्ट 37.35 का और इंशाल्लाह हमारा टारगेट होगा 41 उसके बाद 42 के लिए। ठीक है, तो TOMCL भी अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह वर्क करेगा। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं बिप्टल को। सो बिप्टल में भी बाइंग करवाई थी ग्रुप में और काफ़ी अच्छा गेन इसमें भी आया। हमारी बाइंग थी ऑलमोस्ट 16 के ऊपर और हमारे पास अच्छा खासा इसमें भी है जो है ऑलमोस्ट 9% का गेन हमको हासिल हुआ है। ओके जी, सेम सिनेरियो इसमें भी यही है। ऑलमोस्ट जो है हमारे पास स्टॉप लॉस अगर आप 15.50 का रहे कि कल बाई करते हैं तो इंशाल्लाह तवक्को की जा सकती है 18.60 की तरफ जो है बिप्टल हमें जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है, सो नोट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च भी इसमें लाजमी किया करें। ओके जी, बिप्टल के बाद बैंक ऑफ पंजाब की बात कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब की अगर बात की जाए हमारे पास बाइंग जो हमने करवाई थी ऑलमोस्ट ये जो नेक लाइन थी इसके ब्रेकआउट होने के बाद, जो कि यहाँ पे मैंने कहा था ग्रुप में मैसेज है। ठीक है, उसी दिन
अपर कैप हुआ, नेक्स्ट डे जो है रेंज हुआ। फिर मैंने कहा था कि अगर हाई कल ब्रेक होता है तो दोबारा आप बाइंग कर सकते हैं, जो कि 30.07 दोबारा से जो है इन्होंने सॉरी बैंक ऑफ पंजाब जो है अपर कैप हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा जो है हमारे पास परफॉर्म कर चुका है। सो कल की अगर बात की जाए, कल की कैंडल भी क्लोज यहीं पे अराउंड होती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा टारगेट होगा 38 से 40 के दरमियान बैंक ऑफ पंजाब का इंशाल्लाह। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब के बाद अब हम बात कर लेते हैं यूबीएल की। ओके जी, यूबीएल की बात की जाए, हमारे पास अच्छी कैंडल क्लोजिंग आई है। जो मैंने कहा था कि ये जैसे ही हमारे पास की लेवल है, अगर यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो इसमें हम बाइंग देखेंगे। सो कल का सिनेरियो कुछ ऐसा है, अगर हमारे पास रिट्रेसमेंट आती है 378.10 पे तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 371.70 का। ओके, और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर नीचे रिट्रेसमेंट नहीं आती और जैसे ही मार्केट जो है 385.14 ब्रेक करती है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सो कह सकते हैं करंट पोजीशन पे कल आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 372.13 का ऑलमोस्ट, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट नेक्स्ट होगा 396 से 410 के लिए इंशाल्लाह। यूबीएल अब अच्छा लग रहा है, इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। ओके जी, लक की अगर बात की जाए, सो लकी सीमेंट की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास रेंज कर रहा है। वेट करें हमारे पास इंशाल्लाह अगर 384 के ऊपर आता है तो मैं इसमें पर्सनली बाइंग का सोच रहा हूं। ओके जी, लकी सीमेंट के बाद अब हम देख लेते हैं पीएसओ को। सो पीएसओ भी अभी जो है ऑलमोस्ट मेजर की लेवल के ऊपर है, लेकिन उससे ऊपर अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया। तो जैसे ही 375.25 से ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो इसमें हम बाइंग करेंगे इंशाल्लाह, अदरवाइज पीएसओ से फिलहाल दूर ही रहें। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं क्विक ऑलमोस्ट एनसीपीएल को। सो एनसीपीएल की बात की जाए तो हमारे पास अच्छा जो है स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आया है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन बाइंग की नहीं है, ठीक है। अगर कल की कैंडल हमारे पास ये हाई ब्रेक करती है जो कि है ऑलमोस्ट 72.21 तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो होगा 68.23, टारगेट हमारे पास इंशाल्लाह होगा 77 का, ठीक है। सॉरी, एनसीपीएल में कुछ इस तरह से ट्रेड बन रही है। कल अगर बुलिश क्लोजिंग आती है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। एनपीएल की भी बात कर लेते हैं। सो एनपीएल भी ऑलमोस्ट वेट करें। एनपीएल की जो कि आज कैंडल है वो बेस्ट इंगल्फिंग के तौर पे जो है क्लोज हुई है, तो कल जो सिनेरियोज के हैं ज़्यादातर वो नीचे जाने के हैं, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता और हमारे पास कैंडल दोबारा से बुलिश क्लोजिंग आती है 79.50 के ऊपर तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं सेम, और फिर हमारा टारगेट होगा 86 के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो कुछ ये थे स्टॉक्स। उम्मीद है वीडियो ये छोटी सी पसंद आई होगी। अगर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।